क्या आपने कभी सोचा है कि टेकऑफ के कुछ ही सेकंड में एक हवाई जहाज अचानक आसमान से जमीन पर गिर जाए। 12 जून 2025 को भारत के अहमदाबाद शहर में कुछ ऐसा ही हुआ जिसने देश ही नहीं पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जिसमें 242 लोग सवार थे एक भयंकर हादसे का शिकार हुई। ये हादसा इतना गंभीर था कि बचने की उम्मीद लगभग ना के बराबर थी, लेकिन चमत्कार हुआ, एक यात्री जिंदा बचा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस भयानक क्रैश की पूरी सच्चाई क्या थी, इसमें कितने लोग मारे गए और कौन था जो बच गया, हादसे की वजह क्या रही और क्या एयर इंडिया या बोइंग की गलती थी। घटना की शुरू होती है 12 जून को दोपहर 1:38 पर, जब AI-171 ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी। मात्र 17 सेकंड बाद ही पायलट ने मे डे कॉल दी, यानी इमरजेंसी। प्लेन अचानक 625 फीट ऊंचाई में नियंत्रण खो बैठा और तेजी से नीचे गिरने लगा। करीब 55 सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। विमान शहर के बीचों बीच मेघानी नगर इलाके में मौजूद बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर गिरा। हॉस्टल में कोई छात्र मौजूद थे। हादसा इतना भयानक था कि इलाके में धुआं, छींके और अफरा तफरी मच गई। एयर इंडिया की फ्लाइट बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर थी, रजिस्ट्रेशन VT-ANB। ये विमान 2013 में बना था और 2014 से एयर इंडिया की सर्विस में था। AI-171 एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी जो लंदन होते हुए न्यूयॉर्क तक जाती थी। उस दिन इसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे, कुल 242 लोग। हादसे के तुरंत बाद बचाव कार्य शुरू हुआ, लेकिन जमीनी सच्चाई डरावनी थी। 241 लोगों की मौत हो चुकी थी। बचाव कर्मियों का भी बोलती बंद हो चुकी थी। इतना बड़ा जहाज, इतना बड़ा धमाका और सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। मगर इसी मलबे में एक चमत्कार हुआ। इस क्रैश में सिर्फ एक शख्स बचा, 26 वर्षीय विश्वास कुमार रमेश। वो सीट नंबर 11A पर बैठे थे। उनका कहना था, जैसे ही प्लेन झटका खाकर नीचे गिरा, मैंने अपनी बेल्ट को कसकर पकड़ा और सिर झुका लिया। आंखें बंद थी। जब मैंने आंखें खोली, मैं किसी मलबे में था, लेकिन जिंदा। विश्वास के चारों तरफ लाशें थी। उन्होंने दमकल कर्मियों को चिल्लाकर बुलाया और तब जाकर उन्हें बचाया गया। दमकल विभाग, पुलिस और NDRF की टीम ने 1 घंटे के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। DNA मिलान के लिए 200 प्लस शवों के सैंपल लिए गए। हादसे में हॉस्टल के 30 छात्र भी मारे गए और कोई घायल हुए। हादसे के बाद जांच एजेंसियों ने ब्लैक बॉक्स रिकवर किया, जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग शामिल थी। CBR से पता चला कि टेकअप के तुरंत बाद पायलट ने चिल्लाकर कहा, इंजन फ्लेम आउट। ये इशारा करता है कि विमान के दोनों इंजन बंद हो गए थे, यानी टोटल थ्रस्ट लॉस। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर दोनों इंजन एक साथ कैसे फेल हो सकते हैं। DGCA, बोइंग, FAA और NTSB सभी एजेंसियों ने मिलकर जांच शुरू की। एयर इंडिया ने कहा कि विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी और पिछले 3 टेस्ट क्लियर हुए थे। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्रिटिश PM और अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी दुख व्यक्त किया। इस फ्लाइट में कोई लोग अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, कोई छात्र, कोई हनीमून कपल। एक मेडिकल छात्र केशव हॉस्टल में सो रहे थे। वो कहते हैं, हमने सिर्फ तेज आवाज सुनी और सब कुछ हिल गया। मैं जिंदा हूँ, पर मेरे 5 दोस्त अब नहीं रहे। DGCA ने आदेश दिया कि सभी ड्रीमलाइनर की इंजन जांच हो। GE और बोइंग ने जांच में पूरा सहयोग दिया। इसके अलावा सभी डिस्पैचर और पायलट्स की रिकॉर्डिंग खंगाले गए। SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में बदलाव हुआ। तो दोस्तों, ये था अहमदाबाद का दर्दनाक प्लेन क्रैश, जिसने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया। 241 जाने गई पर एक जान बची, जो हमें याद दिलाती है कि चमत्कार अब भी होती है।